नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बुंदेलखंड के सर्वाधिक प्राचीन गौरवशाली समृद्ध उच्च शिक्षा के संस्थान बुंदेलखंड कॉलेज में आज 3 दिवसीय बुंदेली महोत्सव एवं राष्ट्रीय पुस्तक मेले का भव्यता से समापन समारोह आयोजित किया गया। बुंदेलखंड कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एस.के. राय के नेतृत्व में आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना मध्य प्रदेश के माननीय कुलपति प्रोफेसर किशन यादव उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में श्री प्रदीप सरावगी जी, दुग्ध डेयरी संघ डायरेक्टर, श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर लाल वाजपेयी, प्रबंधक बुंदेलखंड कॉलेज, डॉक्टर नीति शास्त्री, वरिष्ठ समाज सेवी संतराम चौधरी, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर मिथिलेश राठौर, मेडिकल ऑफिसर एवं बुंदेलखंड कॉलेज के पुरातन छात्र डॉक्टर सुदर्शन शिवहरे, डॉक्टर मनमोहन मनु उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात बुंदेलखंड कॉलेज के नव कुल गीत का सामूहिक गान किया गया। समापन समारोह कार्यक्रम का आकर्षण तर्कश लोक कला नाटक केंद्र झांसी के कलाकारों द्वारा भावपूर्ण मार्मिक प्रस्तुति के माध्यम से बुंदेलखंड के लोक देवता लाला हरदौल की कथा का मंचन किया गया, जिसने सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। नाटक के लेखक एवं निर्देशक महेंद्र वर्मा एवं अन्य कलाकार संजय राष्ट्रवादी, राघवेंद्र सिंह, मंजू वर्मा, अंकुर चाचरा के शानदार अभिनय के लिए कॉलेज के प्राचार्य एवं अतिथियों द्वारा पुष्प एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात बुंदेली समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मातृ शक्तियों को बुंदेलखंड कॉलेज द्वारा नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से डॉक्टर केश गुप्ता चिकित्सक, डॉक्टर मोनिका गोस्वामी चिकित्सक, डॉक्टर प्रियंका साहू नगर निगम, डॉक्टर गीता सहरिया काउंसलर, कुमारी राधिका अग्रवाल शोधकर्ता, डॉक्टर स्वप्निल मोदी चिकित्सक, सोनिया पांडे रिपोर्टर, सरिता सोनी रिपोर्टर, वैष्णवी दीक्षित ट्रैक मैनेजर, श्रीमती अरुणा गुप्ता शिक्षिका, प्रगति सिंह ट्रैक मैनेजर, दिव्यांशी कश्यप रेलवे आदि को सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर, सरिता सोनी की रिपोर्ट। भूमि है जहां पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। आप सभी जानते हैं कि समुद्र केरल से लेकर हिमालय तक की यह भूमि अपने आप में एक अद्भुत भूमि है। इस भूमि पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमें और आपको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं मंच को प्रणाम करते हुए विद्यार्थियों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अगर वास्तविक रूप से देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें हमारे अंदर वह स्व की धारणा, वह भारत की धारणा, वह भारत बोध को हमें जानना होगा। उसी को आपके अंदर प्रवेशित कराने के लिए इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। भारत एक विचार नहीं है, हर देश की एक अपनी विशिष्टता होती है, हर देश की अपनी एक पहचान होती है। और आज इस सार्वभौमिकरण और पूंजीवाद में हमने अपने देश की अस्मिता और अपने पहचान को हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 2 वर्षों की पुरानी हमारी शिक्षा नीति, या हम कह सकते हैं कि भारत पर जो राजनीतिक और सांस्कृतिक आक्रमण हुए, उस राजनीतिक और सांस्कृतिक आक्रमण ने हमारी मूल संस्कृति पर कुठाराघात किया,
जिसके कारण हमारे अंदर का जो स्व का भाव है वह निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ और हम अपने से श्रेष्ठ दूसरे को मानने लगे। भारत जहां पर लोग आने के लिए, जहां की शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोगों के अंदर एक बेचैनी होती थी और केवल शिक्षा नहीं होती थी। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि हम चरित्र निर्माण की पाठशाला होती थी कि जहां पर चरित्र निर्माण होता था। आपने कई बार रामचरितमानस का अभी संदर्भ सुना होगा। राम बहुत पराक्रमी राजा नहीं थे। राम से बहुत मजबूत रावण थे। रावण ज्ञाता भी थे। रावण महान पंडित भी थे। रावण के पास तपस्वी भी राम से ज्यादा थे। लेकिन विजय कौन हुआ? विजय राम हुए क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके पास चरित्र है और उस चरित्र की शिक्षा इस भारत भूमि पर दी जाती है। अगर हमने उस चरित्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई तो हम अपने आप को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। आप सबकी परेशानी का ध्यान है, लेकिन जो इस संगोष्ठी का उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूंगा। और अभी रामसी जी ने चर्चा किया कि भारत की श्रेष्ठता कैसे थी। भारत केवल ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, भारत कला और संस्कृति के क्षेत्र में नहीं, आर्थिक समृद्धि की भी एक श्रेष्ठ परंपरा भारत में रही। अभी रामसी जी चर्चा कर रहे थे कि जो कुछ पश्चिम का है, पश्चिम का कोई बात भारत के बारे में कहता है कि वो भारत की अच्छी बात यह है तो हम उसको ज्यादा ठीक प्रकार से स्वीकार करते हैं। तो एक यंगेस्ट मेडिसन ने एक पुस्तक लिखी, वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव। तो उसने कहा कि पहली शताब्दी से लेकर के और 1000 ईस्वी तक भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान 1/3 था। तो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसका 1/3 कंट्रीब्यूशन केवल भारत का हुआ करता है। तो आखिर भारत की इस समृद्धि के पीछे का कारण क्या है? तो भारत की इस समृद्धि के पीछे का जो कारण था भारत की शिक्षा व्यवस्था थी। और भारत की शिक्षा व्यवस्था की ताकत भारत का छात्र रहा है। इसलिए ये अभी चीन का शासक पहली शताब्दी में मिंगती था। तो पहली शताब्दी में चीन में अकाल पड़ा, वहाँ अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। मिंगती को लगा कि चीन को संभालना मुश्किल है। उसने योजना बनाना प्रारंभ किया कि रात में किसी दिन चीन छोड़ करके भाग निकले। तब तक रात में सपने में उसने देखा कि एक ढोल वस्त्र धारण किए हुए राजकुमार आता है और चीन को इस दुरावस्था से बाहर निकालता है। दूसरे दिन अब उसके अंदर चीन के प्रति एक आशा और विश्वास जागृत हुआ। मैं तो बहुत सारे वहाँ पर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी घुमा, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी घुमा, वहाँ पर डिवार यूनिवर्सिटी घुमा। हमारी हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ पर अभी बनी है, काम करने लगी। हमारे लोगों के द्वारा प्रयत्न से वहाँ हॉस्टल व्यवस्था हुई है। लेकिन वहाँ जो स्थिति है, हम सब बनना चाह रहे हैं। वहाँ पर भी हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर फिलिप गोल्डबर्ग का एक लेक्चर कराया। अमेरिकन वेट करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने कहा कि क्या स्थिति इस देश के अंदर, दारिद्र्य इतना हो गया भारतवर्ष के अंदर, मेंटल बैंकरप्सी इस देश के अंदर चल रही है। मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर मेरा भाषण था, प्रोफेसर रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी दे वर ट्राइंग टू बी मोर अमेरिकन देन मी, तो मुझसे ज्यादा अमेरिकन दिखाए अपने आप को दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। हमारी स्थिति कैसी होगी? आज वहाँ के लोग भारतीय संस्कृति की तरफ जाना चाहते हैं, भारत के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हार्वर्ड को छोड़ दिया जाएगा। एक उद्देश्य को लेकर के स्थापित विश्वविद्यालय, चर्च द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नैरेटिव क्रिएट करने के लिए
झूठी कहानी घटने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आज भारत के लोगों के लिए आदर्श विश्वविद्यालय के अंदर हार्वर्ड स्थापित हुआ है। हम उसको जब तक खारिज नहीं करेंगे तब तक भारत हम प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ चीजों को खारिज करना पड़ेगा, उनको भूलना पड़ेगा और तब हमको भारत के विषय में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं कहानी कहता हूँ।